बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। पिछले 3 दिन की बात करें ना, हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक चीज़ एंटी पीटीआई हुई है और वो ये है, राना सनोल्ला ने एक बड़ी घटिया किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश की और उन्होंने उसमें अलीमा खान साहिबा से मंसूब चैट दिखाई, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स दिखाए। इस शरीफ ख़ानदान के पास पिछले 40 साल में जिन चीज़ों पे इन्होंने सियासत की है वो यही लोगों की नंगी वीडियोस या फेक नंगी तस्वीर, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और फिर उन वीडियोस को दिखा के उनको ब्लैकमेल करना, रिश्वत और मेन इनका जो धंधा चलता है वो इन्हीं ऑडियोज़ और वीडियोस पे चलता है, या किसी की चैट जो है वो इस तरह से वो कर देना, और ये कोशिश इन्होंने की। अब बात यह है कि आप एक चीज़ देखें, अगर एक लम्हे के लिए हम ये फ़र्ज़ करें कि वो चैट दुरुस्त थी, हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो चैट दुरुस्त थी, चले हम इसमें नहीं जाते। गो के अलीमा खान साहब बता चुके हैं कि उनको मुसलसल धमकियाँ दी जा रही थी कि अगर आप इमरान खान नरमी नहीं लेके आएंगी तो एआई जनरेटेड जो है वो फेक कुछ ऑडियोज़ वीडियोज़ और कुछ चैट्स और ये चीज़ें तैयार करके और जारी की जाएंगी, ये सारी चीज़ें की जा रही थी। चलें अभी हम उस पर नहीं जाते, हम एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि वो चैट बिल्कुल दुरुस्त थी। राना सनोल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना तो मैंने कोई ख़ास किसी टॉक शो में डिस्कस होते हुए देखा, ना उसकी मैंने कोई पजीराई देखी, ना उसको मैंने उन अकाउंट्स को भी लगाते हुए देखा जो हमेशा हुकूमती प्रोपेगेंडे के साथ होते हैं, उन्होंने भी नहीं लगाया। देखें, हर चीज़ का होता क्या है कि कई चीज़ें पहली बार आप मार्केट में फेंकते हैं, उसका एक इम्पैक्ट आता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार, एक टाइम आता है कि उसका इम्पैक्ट ही ख़त्म हो जाता है। उसका इम्पैक्ट इतना ख़त्म हो गया है इन चीज़ों का कि राना सनोल्ला की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने उन अकाउंट्स पे भी नहीं देखा जो हुकूमती प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाना फ़र्ज समझते हैं या जो पेड हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने भी नहीं किया। ये तो है एक वो चीज़ जो पीटीआई के ख़िलाफ़ हुकूमत ने की, उसका रिस्पॉन्स। बाकी दो चीज़ें छोड़ देना, मरीम नवाज़ साहिबा ने जो तकरीर कर रही हैं, ये वो मतलब उसको भी कवरेज उतनी ही मिल रही है जितनी पीटीआई के अकाउंट्स को लगा के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा की उस गुफ्तगू को मरीम नवाज़ साहिबा के प्रो जो उनके पेड या उनके व्हाट्सएप ग्रुपों के या उनके बेनिफिशरी जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स, तजियाकार, सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, वो भी उसको ट्वीट नहीं कर रहे। यानी इतनी उसमें आप समझें कि उसमें वो इतनी बेअसर हो चुकी है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरी तरफ आप पीटीआई पे आ जाएं, वो पीटीआई जिसके ऊपर अभी भी बहुत से उनकी क़यादत के ऊपर सवालात हैं, लेकिन जो पिछले 2 दिन में उन्होंने चीज़ें की, अगर सिर्फ एक दिन की आप बात करें ना, सिर्फ एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये हुआ कि इमरान खान साहब ने अडाला में गुफ्तगू की। पहले वो टिकर्स की सूरत में रिपोर्टर्स ने थोड़ी सी उसको रिपोर्ट किया, उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया। फिर वहाँ से निकल के शोएब शाहीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त और जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है कि पहले अलीमा खान साहबा करती हैं, अलीमा खान साहबा के बाद शोएब शाहीन साहब करते हैं। अब आप देखें, जो इमरान खान साहब के पहले टिकर्स आए वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए, फिर अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की उसके क्लिप्स लाखों में करोड़ों में व्यूज़ हैं उसके, फिर शोएब शाहीन आते हैं उसके लाखों में व्यूज़ हैं, फिर पंजाब असम्बली के बाहर उनके एमपी से एहतजाज करते हैं। गो के उन एमपीएज़ को वहाँ, क्योंकि मीडिया उस तरह से रिपोर्ट चीज़ों को नहीं करता, लाहौर से डिजिटल मीडिया उतना ज़्यादा नहीं है जितना इस्लामाबाद में। आप देखें ना कि यहाँ पे तो एमएनएज़ को इतना रिपोर्ट किया डिजिटल मीडिया ने कि उनके चेहरे भी लोगों को याद हो गए, उनके नाम भी याद हो गए। वहाँ पे जो एमपीएज़ ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया, जो अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर हैं उनके साथ, तो उनके जो फेसेस हैं, क्योंकि वो इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं, उनके नाम नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने वहाँ पे किया है। मतलब मुझे तो वो डॉक्टर फैसल नज़र आए जो खानपुर से हैं, लियाकतपुर से हैं, साइमा नज़र आई जो एमपी हैं वहाँ से, रहीम यार खान एक हल्के से, मतलब इस तरह से। तो वो हुआ। खैर, उसको इतनी ज़्यादा कवरेज सोशल मीडिया में नहीं मिली। वजह मैंने आपको बता दी है कि वजह यह है कि वहाँ पंजाब में डिजिटल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और पीटीआई का जो सोशल मीडिया वो भी उस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं कर सका, और ना ही वहाँ के जो एमपीएस को जो भी वहाँ पे उनके डील कर रहा है उसको इतनी सेंस है कि वो उनके नाम, उनकी वीडियोस प्रॉपर खुद रिकॉर्ड करके जारी करवाएं ताकि सोशल मीडिया पे उसको, मतलब वहाँ पे मार्शल तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ मतलब मार्शल ना के वहाँ कहें कि मरीम नवाज और नून लीग के एंड चीज़ों के हवाले से कर्फ्यू नाफिज है, इस तरह से आप कह लें। मार्शल तो पूरे मुल्क में है, वहाँ पे कर्फ्यू है, क्योंकि मार्शल में आप बाहर तो निकल सकते हैं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं, कर्फ्यू में तो आपको निकलते गोली मार दी जाती है, ठीक है। नून लीग के एंटी चीज़ों पे वहाँ पे कर्फ्यू है।
फिर इसी तरह से आप देखें कि शेख वकास अकरम साहब और मुज़म्मिल असलम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर। फिर इसी दौरान इमरान खान साहब का ट्वीट आ गया, ठीक है, जिसमें वो बहुत सख्त चीज़ें थी, ठीक है। अब 6 चीज़ें हुई एक दिन में, इसमें वो भी हुआ, एक ट्रिब्यूनल्स वाली भी एक आध जगह पे खबर आई जिसको पीटीआई उस तरह से नहीं उसके ऊपर खेल सकी कि ट्रिब्यूनल्स में क्या हुआ। ये जो धांधली वाले हैं जो 9 मई के केसेस थे उनके भी अगले दिन अखबारों में खबर लगी, ट्रिब्यूनल्स वाली भी और 9 मई वाली भी, इजाज़ चौधरी साहब वगैरह के हवाले से, यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद साहब के हवाले से। लेकिन उस दिन पीटीआई उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं कर सकी। तो अब आप देखें इसी तरह से फिर जो खान साहब के जीएच के हमला केस में और जो वकील थे फैसल मलिक साहब, उनका एक आ गया, सलार खान काकड़ की खबर आ गई। अब आप देखें कि हर तरफ से बयानिया किसका आ रहा है, पीटीआई का, सोशल मीडिया जो इस वक्त मैटर करता है। फिर मिलिट्री कोर्स वाला केस था, उसमें सवाल हो रहे हैं, वो भी पीटीआई से जुड़े हुए। अब आप देखें कि इस वक्त लड़ाई है बयानिया की। बयानिया की गेम में मैंने आपको सिर्फ एक दिन में बता दी, एक दिन की आपको बताया कि पंजाब असेंबली प्रोटेस्ट, खान का बयान, खान का ट्वीट, खान का बुशरा बीबी के हवाले से ट्वीट, अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शोएब शहीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुज़म्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 मई के केसेस, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, मिलिट्री कोर्ट्स। एक दिन में कितनी होगी? 11 चीज़ें पीटीआई से रिलेटेड, 11। और 12वीं चीज़ जिसमें हुकूमत गंदी हो रही थी कि ये पीटीआई की मुलाकात नहीं करवा सकी, 12वीं चीज़ ये थी। ये से पाकिस्तान के अंदर बाहर वाला जो इंटरनेशनली जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो चीज़ें कर रहे हैं वो एक मतलब बिल्कुल अलग चीज़ है। अब एक दिन में पीटीआई से रिलेटेड 12 चीज़ें जिनको मीडिया अगर डिस्कस कर रहा है तो वो भी हुकूमत के एंटी ही चीज़ें जा रही हैं। जब वो हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आप इतने बेबस हैं कि आप लिख के आपने दिया 2 जनवरी को, लेकिन आप मुलाकात नहीं करवा सके, तो वो भी बयान ये कि इस वक्त जंग में तहरीक इंसाफ नाकाबिल शिकस्त है, इमरान खान फातेह है, इमरान खान ने इस निज़ाम को लिटा दिया है, इमरान खान ने इस निज़ाम की टांगों को बांध दिया है, बस धक्का दे के गिराना बाकी है। नून लीग दूर दूर तक नहीं है। 2-3 चीज़ें नून लीग ने उस दिन की, यानी एक राना सनौला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1-2 मरीम नवाज के बयान, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ की री लॉन्चिंग की खबर जो अखबारों में लगी, एक अखबार में सिंगल कॉलम लगी हुई थी, एक अखबार में जहाँ अंदर वाले पेजों पे एक गैर आम सी खबरें होती हैं ना, बस मतलब उसमें कोई 2 कॉलम लगी हुई थी, एक अखबार में सिंगल कॉलम बैक पेज पे लगी हुई थी। किसी एक अखबार ने, वो अखबार जिस अखबार में उस दिन भी करोड़ों रुपए के इश्तिहारात छपे हुए थे, आधा पेज फ्रंट पे पंजाब हुकूमत, बैक पे वफाकी हुकूमत, अंदर भी इदारों के पे, मतलब एक दिन में जिन अखबारों को लाखों करोड़ों के ऐड दिए गए, उन अखबारों ने भी मियां नवाज शरीफ की री लॉन्चिंग की खबर को सिंगल कॉलम लगाया है। 2 कॉलम भी नहीं दिए, 2 कॉलम भी नहीं लगाए, ठीक है। और सिंगल कॉलम भी ऐसी जगह पे लगी हुई थी कि बेअसर हो चुकी है, ठीक है। बयानिया की जंग में तहरीक इंसाफ नाकाबिल शिकस्त है, इन्होंने मात दे दी है। इमरान खान ने इस निज़ाम का गरूर खाक में मिला दिया है, इमरान खान ने इस निज़ाम को लिटा दिया है। और इमरान खान जो नए और फिर जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।